हनुमान विशाल समुद्र को पार कर रहे थे, तभी भयानक सुरसा उनके मार्ग में आ गई। उसका विशाल मुंह देखकर हनुमान भी चकित थे। वो हनुमान को अपना भोजन बनाने को गरजी, किंतु सच तो ये था कि देवताओं ने हनुमान की शक्ति परीक्षा के लिए उसे भेजा था। वह हनुमान पर झपटी, पर हनुमान शांति रहे और उन्होंने सुरसा से प्रार्थना की। देखो, मैं श्री राम का सेवक हूं और उनके कार्य के लिए लंका जा रहा हूं। यदि तुम मुझे खा जाओगे तो मैं प्रभु का कार्य कैसे पूर्ण कर सकूंगा? कौन राम कैसा कार्य? मुझे भूख लगी है, तुझे खाऊंगी। हाँ, तुम मुझे अवश्य खा जाना। मैं तो थोड़ा समय चाहता हूँ। सीता माता की सूचना प्रभु श्री राम को देकर मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए स्वयं आ जाऊंगा। नहीं, पर मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं तुझे अभी इसी समय खाऊंगी। अरे, इतना बड़ा मुंह क्यों खोल रही हो? निगल जाऊंगी तुझे पूरा का पूरा। अच्छा, तो ठीक है, निगल सको तो निगल लो। जय श्री राम। तो तू अपना शरीर बढ़ा रहा है। तू अपना शरीर कितना भी बढ़ा ले, मेरे मुंह से बड़ा नहीं हो सकेगा। अरे, ये तो अब छोटा ही होता जा रहा है। अरे अरे अरे, कहाँ देख रही हो माते? मैं तो यहाँ हूँ, आपके मुंह में। ओ, तू तो अपने शरीर को छोटा करके मेरे मुंह से ही निकल गया। क्या करता? मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था माते। तुम धन्य हो हनुमान, इस परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही देवताओं ने मुझे भेजा था। जाओ, तुम्हारा कार्य सफल हो। जय श्री राम। आपकी कृपा से मैं लंका की सीमा तक तो पहुंच गया प्रभु, पर अब यहां से कहां जाऊं? यहां तो रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओह, तो ये है नगर द्वार। आप धन्य हैं प्रभु, अंततः आपने मुझे मार्ग बता ही दिया। कौन है ये चोर? हैं? कौन है जो मुझे देख रहा है? मैं यहाँ की रक्षक हूँ, लंकिनी। मेरी अनुमति के बिना कोई भी लंका का ये द्वार पार नहीं कर सकता। बोल, कौन है तू? मैं एक विशेष कार्य से जा रहा हूँ देवी, मुझे मत रोको। तुम्हें पता नहीं कि तेरे जैसे चोर मेरा आहार है। आज तक इस द्वार को जिसने भी चोरी छिपे पार करने की सोची, उसे मैंने अपना आहार बनाया है। मैं तो ऐसे ही लोगों की प्रतीक्षा करती हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझे भी अपना आहार बनाओगी? अरे, बड़ा समझदार है तू तो ये ले, पहले तू ये खा, मेरी महामुष्टिका। चमत्कार है प्रभु, ये तो एक ही घूसे में लुढ़क गई। इससे अधिक कठिनाई तो नारियल तोड़ने में होती है। अरे बाप रे, तू तो बड़ा शक्तिशाली तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे क्षमा करना, मैं तुझे पहचान नहीं सकी। अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, पर मरने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि रावण के अंत का समय आ गया है। अब तू जा और अपना कार्य सिद्ध कर। जय श्री राम। हनुमान के एक ही प्रहार से लंकनी के प्राण निकल गए। हनुमान श्री राम का स्मरण करके आगे बढ़े। नगर की सुंदरता देखकर वो चकित हो गए। इतना सुंदर नगर उन्होंने कभी नहीं देखा। जगह जगह सैनिक खड़े थे। नदी और झरनों के बीच कहीं सोने के कलश सजे थे,
तो कहीं सोने की मूर्तियां, जिसके बीच में से जाने वाले रास्ते रुपहले सर्पों से दिखते थे। भैया, अभी तक वानर राज सुग्रीव के सैनिकों ने कोई सूचना नहीं दी। पता नहीं क्या होगा। लंका पहुंचना और सीता को ढूंढना इतना सरल नहीं है लक्ष्मण। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं ही भाभी का पता लगाने जाता। हम कहां जाते लक्ष्मण, अभी तक तो हम उन्हें ढूंढते ही रहे। प्रभु श्री राम की जय हो। क्या सूचना है वानर राज? पूर्व दिशा से हमारे सैनिक लौट आए हैं श्री राम, पर देवी सीता का कोई पता नहीं चला। दक्षिण दिशा में जो सैनिक गए थे उनकी क्या सूचना है? दक्षिण दिशा में जो सैनिक और वानरवीर गए हैं उनका नेतृत्व तो युवराज अंगद कर रहे हैं। उनसे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है प्रभु। पर चिंता की कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि दक्षिण से अवश्य कोई सूचना आएगी। अब कहां ढूंढूं माते सीता को? कोना कोना तो छान मारा, रावण ने कहां रखा होगा उन्हें। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? यहां तो कोई ऐसा भी नहीं है जिससे कोई सहायता मांगू। हे प्रभु, 100 योजन समुद्र लांघने का क्या यही परिणाम है? यदि माते का पता लगाए बिना लौट आऊं तो क्या मुंह दिखाऊंगा आपको मैं? मेरी लाज रखिए प्रभु, लाज रखिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये क्या? राक्षसों की इस लंका में प्रभु श्री राम के नाम का जाप? ये मेरा भ्रम तो नहीं? यहां कौन हो सकता है प्रभु का नाम लेने वाला? स्वर तो इसी घर से सुनाई पड़ रहे हैं, पर यह तो राजमहल है। कहीं कोई मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा? आप इसी तरह राम नाम का जाप करते रहेंगे तो लंकेश फिर से आपको दंडित करेंगे। पुण्य कार्य के लिए कोई किसी को दंडित करे तो वो स्वयं पाप का भागी होगा शर्मा। पर ये बातें आप लंकेश को कैसे समझाएंगे? और यदि आप समझाने का प्रयास भी करेंगे तो वो नहीं समझेंगे। देखो शर्मा, धर्म का कार्य डर कर नहीं किया जाता। मेरी आस्था जिसमें है मैं उसी का जाप करूंगा। आस्था तो मेरी भी श्री राम में है, पर क्या करूं, हृदय से ही उन्हें स्मरण कर लेती हूं। एक दिन चोरी चोरी देवी सीता से मिलने गई। उनका दुख देखकर मेरा भी मन दुखी हो गया। मैंने तो खुलकर इस कृत्य के लिए लंकेश का विरोध किया है और भविष्य में भी करता रहूंगा। कहीं वो हमें लंका से निष्कासित ना कर दें। ऐसा हुआ तो हम कहां जाएंगे? कहीं भी जाएं, पर मैं लंकेश के डर से सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ सकता शर्मा। मुझसे यह अन्याय सहन नहीं होता और मैं मरते दम तक धर्म की ही बात करूंगा। आप चाहे जो भी कर लें, पर लंकेश नहीं बदल सकता। मुझे तो कभी कभी भय होता है कि वो देवी सीता का वध न कर दे। यदि वो ऐसा करते हैं तो उसी दिन उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। और देखना, जिस दिन वो देवी सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध अशोक वाटिका से महल में ले आएंगे, उसी दिन उनके इस साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। ओ, ये तो सचमुच प्रभु के भक्त हैं। इनकी बातों से तो लग रहा है कि माते सीता अशोक वाटिका में है, किंतु ये वाटिका है कहां? ये स्त्रियां कहां जा रही हैं? मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। हो सकता है वाटिका में ही जा रही हूं। हनुमान स्त्रियों का पीछा करते हुए एक वाटिका में पहुंचे। उन स्त्रियों की बातों से स्पष्ट हो गया था कि वो ही अशोक वाटिका है। अब समस्या थी देवी सीता को पहचानने की। वाटिका के एकांत में एक स्त्री के पीले वस्त्र
और रो रो कर सूजी आंखें देखकर हनुमान को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं, स्वयं माता सीता ही है। वो एक पेड़ की डाल पर छिपकर बैठ गए।